होने लगा रंडी फंडी, तो सिर्फ उसके लिए कंट्रोवर्सी। यार मैं हमेशा पनौड़ी कंट्रोवर्सी करती रहूंगी क्या? मेरी कोई खुद की फैमिली नहीं है, मेरी अरे खुद नहीं की नहीं यार भाई सुन मेरी बात। हमेशा लोग मुझे यही बोलते हैं। मैंने आज तक मैं कभी रोई हूँ अरे नहीं इंस्टाग्राम नहीं पे, वो कभी नहीं रोई हूँ यार। सुनो दीपक कलाल बहन के लौड़े भोसड़ी के, अगर पैसे तूने सोनिया को नहीं दिए ना तो बहन चो तेरे सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि तू पैसों के मामले में बहुत ही साले चिपट, बहुत ही लीचड़, बहुत ही साले भोसड़ी के तू कमीना इंसान है। वो तो मैं तुझे 6 साल से जानता हूँ। अब बहन के लौड़े तूने तो अपनी जेब से 1 रुपया निकाला नहीं। भोसड़ी के तूने रशियन लड़कियां बोली, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। तूने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की गांड मार के रख दी। मुझे वो सुमित भाई ने बोला था फोन पे के पनौड़ी भाई इसके इतने नाटक होते हैं, बहनचोद मैं ये नहीं खाऊंगा मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे अब यहाँ से चलो चले जाते हैं। बहनचोद इतने नाटक। वो सुमित भाई ने बोला कि भाई मैं तो 5-6 दिन में इस बंदे को इधर बुला के बहनचोद पनौड़ी भाई इतना परेशान हो गया कि जैसे ये तो बहन का लौड़ा कोई हॉलीवुड का सुपरस्टार हो। ऐसे तो इसकी डिमांड्स रहती है, बहन के लौड़े को जेब में से तो पैसे निकालना नहीं है। उसको वो सुमित भाई ने बोला, किसी जगह पे ये लोग गए थे तो सुमित भाई ने ये बोला कि मेरी जेब में खुले पैसे नहीं है। वो सुमित भाई की जेब में लाइक बिग बिल्स थे। तो ये बहन के लौड़े को बोला कि यार दीपक यहाँ पे जरा 225 या 200 समथिंग लाइक 300 रुपीज का कहीं पे ये लोग रुके थे रास्ते में, वो पानी और सोडा का कोई बिल हुआ होगा। तो बहन चोद इसको बोला तो ये बहन का लौड़ा वहां पे रोने लगा कि तुम ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, बहन चोद मैं ये हूँ वो हूँ। अरे भोसड़ी के तू गेस्ट है तो क्या तू 300 रुपये नहीं निकालेगा जेब में से? सारा तुझे हराम का बहन के लौड़े तुझे सब हराम। ये बहन चो बेचारी ये औरत 40,000 रुपये बहन चो तेरे 3 सॉन्ग की है। 40,000 में भाई कौन 3 सॉन्ग करके देता है बताओ आज के जमाने में? बहन चो आज की सबसे लो वाली भी एक्ट्रेस होगी ना, वो भी बोलेगी कि भाई मैं एक गाने के कम से कम 20,000 लूंगी, तो भी भोसड़ी वाले 60,000 होते हैं। अरे मेरे को तो तूने सोनिया मुझे ये अरे मैंने तो उसको पहले ही बोला था यार, मैंने तो इसको पहले ही बोला था। उसको पूछ वहां पे बहन चो कितने झगड़े हुए। वो सुमित नारंग की गर्लफ्रेंड आ गई वहां पे, बहन चो मारा मारी हुई, चमाटे लगे एक दूसरे को। पूछ सोनिया को। सही बात है। मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई मैंने तो इसको पहले ही बोला था कि सोनिया पैसे पहले ले लियो, लेकिन ये बहन चो है ना, ये औरत यारी दोस्ती में चली गई। अब बहन चो देख, अब 40,000 तो भाई तेरे आने से रहे। तुझे लगता है जो बंदा पनौड़ी भाई जो बंदा 40 रुपये जेब में से नहीं निकालता वो तुझे 40,000 देगा सोनिया? पनौड़ी मैं छोड़ूंगी नहीं अपना पैसा, तुम देख लेना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं छोड़ूंगी नहीं अपना पैसा। मेरे को पता मैं धूप में खड़ी होके कैसे कैसे मैं नाच रही थी। छोड़ूंगी तो नहीं मैं अपना पैसा, तुम देख लेना सूफी। अरे पनौड़ी भाई मैंने उसको एक बात बोली, मैंने बोला दीपक भाई तू सोनिया के पैसे दे दे भाई, मेरे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया भाई, बताओ मैं उसको फोन नहीं। अरे बहन तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, सुन मैं मेरी बात कर रहा हूँ। ये बहन के लौड़े को है ना, ये किसी के लायक नहीं है भाई। रियलिटी ये है इसकी, मैं बोलता हूँ तुझे। इस बंदे ने मुझसे फोन मांगा था, तुझे याद है? हाँ। ठीक है, अब देखिए मैं इस बंदे का मुझे फोन आया। सुन पूरी बात को, ठीक है? ये रहता बड़ा फोन पे ये रोने लगा, बोला कि पनौड़ी भाई आपने मुझे वादा किया था, ये है वो है। तो मैंने बोला कि यार दीपक मैं फोन आज लूं या कल लूं, फोन तो मैंने तुझे जब कोई मैं आऊंगा या तो फिर मेरा कोई जान पहचान वाला आएगा तब भी मैं तुझे भेजूंगा ना, ठीक है? भाई ये बंदे ने मुझे ऐसी जिद की कि नहीं तू अभी के अभी एप्पल के वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के उधर जा और वीडियो कॉल पे बना रहे, मैं तुझे जो बोलूं ना वो फोन तू बाय करेगा। अरे भाई साहब ये बंदा वहां पे सेल्समैन की दिमाग की बहन चोद दी। कितना जीबी कितना रैम्प है, कैमरा कितना मेगापिक्सल है, बैटरी बहन चोद एक बार चार्ज करोगे तो कितने घंटा चलेगी, लंड ये वो। अरे भाई वो बंदा मेरे सामने बहन चो ऐसे देख रहा था, वो बंदा ने मुझे ऐसा बोला कि हु इज दैट मदरफकिंग गाय ब्रो, ही इज लाइक साइको। बहन चो वो फोन तो मैंने 13 प्रो बाय कर लिया। सुन
वो फोन आज भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है, मैं तो आईफोन यूज नहीं करता हूँ। ये बंदे ने उस दिन जब वो आया, कपूर को बोला इसने कि अभी के अभी फोन दिलवा पनौड़ी। बहन के लौड़े ने मेरे 4 लाख का नुकसान कर दिया। अब तू 4 लाख का तो चलो, एक फोन तो मैंने उसको दे दिया यारी दोस्ती में, लेकिन दीपक ये बात तो गलत है कि बहन चो तू एक प्रेग्नेंट औरत का तू पैसा खाएगा। जो बंदी ने पता नहीं कौन सी होटलों में इस बंदी ने अपने आप को लोगों के सामने समर्पित कर दिया, अपनी बॉडी को लोगों ने, इसकी बॉडी को लोगों ने निचोल के चुन के इसकी बॉडी के मजे लिए लोगों ने, तू उसका पैसा खाएगा। साले कुत्ते, मैंने सुना था कि तू हिजड़ी और रंडियों की तो बहनचोद, तू ऐसे बोलता था कि हिजड़ी और रंडियों की बहनचोद इज्जत करो, उनको गालियां मत दो, ये तेरा डायलॉग था। और आज तूने एक रंडी दीदी का तू 40,000 खा गया दीपक, वो भी एक प्रेग्नेंट लेडी का जिसका बच्चा होने वाला है। तुम प्रेग्नेंट हो ना? सारी बातें मत बोलो, लाइव में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको नहीं पता, ये बहुत घटिया लोग हैं यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। मैं तो ये बातें भी छिपा रखी है पनौड़ी, मैंने किसी को नहीं बता रखा लाइव में। प्लीज अरे भाई सुन लो, यहाँ पे जो लोग लिख रहे हैं ना स्क्रिप्टेड है भाई, देखो स्क्रिप्टेड है तो तुम्हारी बहन चुदवाओ, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे भाई बात है पैसों की। 40,000 रुपये पूरी दुनिया को पता है कि भाई इस पूरी दुनिया में है ना, कोई पैसे के बगैर कोई काम नहीं करता। हाँ ये मानता हूँ मैं, यारी दोस्ती में भाई कोई काम करेगा तो 2-5 रुपये ऊपर नीचे कम ले लेगा, लेकिन सामने वाला पैसा तो मांगेगा ना यार। इस बंदी ने काम किया और उसको कितना पैसा दिया सोनिया? वो 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लिया उसने भाई। दीपशिका ने? नहीं, दीपशिका का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो चली गई थी शूट खत्म होने के बाद, हम सारे लोग थे, वो चली गई थी वहां से। उसका मुझे नहीं पता बनौड़ी, मुझे अपना पता है, चाहे वो मेरे 1 रुपए क्यों ना हो, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। मैंने धूप में खड़ी होकर नाच किया यार, इतनी गर्मी में पसीनों में, और मैं इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस लेके आई थी। राहुल लाइव में आया, मुझे इतना गंदा गंदा बोल के गया, रंडी पंडी तेरी माँ तेरी बहन। राहुल इतना गंदा मुझे बोल के गया कि तू यहाँ पे नौटंकी करनी। मैं मतलब हमेशा जिंदगी में पनौड़ी में मत्थे लाइट जल रही है, मैं रोजी रोटी पे बैठी हूँ हमेशा। क्या मैं एक ही चीज करती रहूंगी यहाँ पे यार? ये बताओ, मैं अगर अपने पैसा लाइव में, मैंने पहली बार बोली, मैंने कभी ये चीजें नहीं बोली लाइव पे खोली है। इतने 3,000 लोग देख रहे हैं, मैंने कभी नहीं खोली। अब मेरे को दुख है, मेरे को जरूरत है, मेरे घर में शादी है, मेरे को चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, सच बोल रही हूँ। मैंने कभी नहीं बोला ये बात, मैंने सिर्फ सूफी के अलावा किसी को नहीं बताई। सुनो दीपक कलाल, तू अपने आप को बोलता है ना तेरे तो मायामी में क्रूज चलते हैं, तू तो बहुत बड़ा अमेरिकन है। दीपक कलाल का टोरा चाले से, तेरी तो रशियन गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तेरी दादी माँ टाइटैनिक में कैबरे डांस करती थी। ये जो तेरी बड़ी बड़ी बातें है साले, तू एक लड़की का 40,000 हराम का तू खा गया। साले कुत्ते, कुछ तो शर्म कर ले। 40,000 रुपये दीपक कलाल क्या है तेरे लिए? 40,000 तो तेरा सिर्फ 4 दिन का पेटीएम है। बहुत सारे तूने पेटीएम में लोगों से पैसे हराम के खाए हैं, उसमें से 40,000 दे दे, कौन सी बड़ी बात है तेरे लिए? पनौड़ी भाई इस बात के बारे में ना मेरे को पहले से ही पता था, बट मेरे को, मैं सिर्फ बहनचोद, आपको पता है मैं भाईचारे के चक्कर में फंस जाता हूँ पनौड़ी भाई। और मैंने पहले देखो क्या हुआ, इसको बोला जब गाना आप शूट होगा ना आपको पैसे मिलेंगे। गाना शूट हो गया भाई, यहाँ पे सोनिया को बुलाया, रील वील बनाई, 2-3 दिन इसके और खराब किए। उसके बाद पनौड़ी भाई क्या किया इन्होंने, उसके बाद जब इसने पैसे मांगे तो बोला अभी टीजर आ रहा है, टीजर के टाइम पे दे देंगे, अभी जो सेट वालों को ये कैमरा ये वो सब उसका खर्चा है, ये वो सो। उसके बाद भाई साहब निकल के मंसूरी, ये पीछे से ने फोन कर रही है, वो भाई साहब मंसूरी भाई सोनिया, तूने ये बात सुमित नारंग को बताई कि वो बंदा 40,000 खा गया तेरे? मेरा कोई फोन ही नहीं उठा रहा, मैं किसको बोलूं, मैं किससे क्या बात करूं? मैंने तो सूफी के अलावा किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ सूफी को आज ये बात बताई। मैंने सूफी को मना भी किया, सूफी भी मत लाइव पे, चलो कोई बात नहीं। इसने बोला तू सबको बता रहा, तुम क्यों रोई जा रही है? मैं बहुत रो रही थी इसको फोन कर करके। मैं को सूफी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता, तू बता मैं क्या करूं। मैं सारी चीजें सूफी को बता रही थी, इसने कहा तू लाइव पे खोल चीजें। पनौड़ी भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे, मैंने हमेशा आपकी और दीपक की बहुत इज्जत करी है भाई,
बट मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा मुंह फट जाएगा भाई, मेरा मुंह फट जाएगा और मैं ऐसी गंदी गंदी गालियां दूंगा। पनोड़ी भाई उसको आप अपने हिसाब से एक बारी बात अभी के अभी फोन कर लो दूसरे फोन से। मेरा मैंने जब बोला ना, मैंने बोला भाई दीपक भाई सोनिया के पैसे बहनचोद, मेरा व्हाट्सएप भी ब्लॉक, मेरा फोन भी ब्लॉक, मेरी कॉल भी नहीं जा रही उसको, बताओ। मुझे भी ब्लॉक कर दिया। पनोड़ी भाई आप एक बार लास्ट टाइम पूछ लो। अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये बहन का लौड़ा कल क्यों व्हाट्सएप कॉल पे मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कल से उसने मुझे बहुत बार मैसेजेस किए, उसने वॉइस नोट मुझे भेजी हुई है। मुझे ऐसा था कि यार चलो इसका सॉन्ग वॉन्ग आ रहा है तो वो प्रमोशन के लिए बोल रहा होगा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ये हिजड़ा अभी क्यों बहनचोद मुझे इतने पिछले हाँ संडे को कल इसने मुझे 6 से 7 बार फोन किए, बट एक्चुअली आई वॉज ड्रंक तो मैंने फोन रिसीव नहीं किए। उसने मुझे 7 नोट्स भेजी है, वॉइस नोट, जिसमें इसने पनोड़ी भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो है। अब कहीं ऐसा तो मत था दीपक कलाल कि तेरा ये प्लान होगा कि 40,000 रुपये तू मेरी जेब में से निकाल के सोनिया को दिलवाए? बोल भोसड़ी के, यही प्लान था ना तेरा कि मैं पनौनी भैया से बोल दूंगा और 40,000 का पेमेंट वो सोनिया को कर देगा? साले कुत्ते, तेरा सॉन्ग आया, तेरे 3 सॉन्ग रिलीज हुए, भोसड़ी वाले तेरी जेब में से एक थैला नहीं गया, कम से कम 40,000 तू नहीं दे सकता रे? तू वहां पे फ्री फंड में रुक जाओ, फ्री फंड में तू वहां पे 7 स्टार 5 स्टार होटल में रुका, फ्री फंड में वहां पे तूने हराम का बहन के लौड़े लंच डिनर ब्रेकफास्ट ब्रंच सब कुछ तूने हराम का किया। हराम का बहन के लौड़े तुझे वो सुमित नारंग और वो सब लोग तुझे घुमाने के लिए ले गए। वो हराम का तुझे 10,000 रुपये वो राहुल शर्मा ने तुझे कैश में भाई राहुल ने 10,000 दिए थे ना सोनिया? राहुल ने पैसे उसको इसलिए दिए थे, मेरे सामने की बात है, बिकॉज उसी ने ही दीपक की फ्लाइट कैंसिल करवाई थी, क्योंकि वो दीपक के साथ वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए उसने वो फ्लाइट कैंसिल करवाई थी। इसलिए दीपक ने उसको सिर्फ 6-7 हजार दिए, 6-7 हजार दिए थे उसको। अच्छा, तो मोटे को 10,000 देके दीपक कलाल का फेम खाना था। चलो भाई, मोटे का भी अच्छा ही बात है कि बंदे ने मुफ्त में फेम नहीं खाया, 10,000 रुपये उसने खर्च किए। लेकिन सोनिया तू मुझे ये बता कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था ना। कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज होती है कि भाई इतने दिन में मेरे पैसे। हाँ पनौड़ी, मुझे सच में नहीं पता, बाय गॉड बोल रही हूँ, मेरे को सच में नहीं पता ये सब चीजें क्या होती है। मेरे को तो दीपक ने बोला तू आजा, तेरे को मैं हीरोइन ले रहा हूँ एज ए लीड में, तेरे को मैं पैसे दे दूंगा, तेरे को मैं दूंगा, तू किसी से कोई बात नहीं करेगी। मुझे लगा ठीक है, मैंने शॉपिंग की, मुझे क्या दर्द हो रहा है? हाँ बोलो। मैंने ड्रेसें डाली है उसके अंदर, इतनी महंगी महंगी, इतना सब कुछ मैंने किया है पनौड़ी, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वो की है मैंने उसके अंदर। मैंने सॉन्ग को पूरा क्रेडिट दिया है, इतनी महंगी ड्रेसें मैं लेके आई हुई हूँ। मैं ये चीजें क्यों झूठ बोलूंगी? और मुझे सॉन्ग के लिए क्या कंट्रोवर्सी करनी है, वो तो हम खुद भी हिट करा सकते हैं, आप लोगों का प्यार है। मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। देखो गाने को निकले हुए 15-20 दिन हो चुके, मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला किसी से भी, ना मेरा डायरेक्टर फोन उठाता है, ना दीपक फोन उठाते, मेरा कोई फोन भी नहीं उठा के राजी। सुनो, नहीं, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ पनोड़ी भाई, एक मेरे को बात बताओ। देखो हमने भी कास्टिंग वास्टिंग में काम किया हुआ है। जब कोई बंदा आता है ना भाई, आना जाना, चंडीगढ़ में रहती है, आना जाना, फिर रहना, खाना पीना, लड़कियों के 100 चक्कर होते हैं, मेकअप है, ये है, वो है, हेयर्स है, सारा कुछ भाई। मेरे को इसने बताया, सोनिया ने, इसका 20 से 25 हजार तो अपना ही खर्च हो गया भाई। क्या मतलब यार, यारी दोस्ती से पनोड़ी भाई ये कोई बात है? बहनचोद मेरा भी नंबर भाई, मेरा नंबर, मेरे को तो मेरी गांड तो तब जल गई ना बहनचोद, मेरी गांड में तो तब आग लगी बहन का लोड़ा जब मेरा ही नंबर ब्लॉक कर दिया। बताओ यार, आप मेरे को बोल सकते थे बहनचोद, मैं दीपक भाई की साइड लेता, मैं आपके साथ अंडरस्टैंडिंग रखता, ट्यूनिंग के साथ ट्यूनिंग मिलाता आपकी। बहनचोद मेरा नंबर ब्लॉक करने की क्या जरूरत है भाई? मेरे तो तभी गांड किलस रही है अभी। मेरे को तो फोन ही नहीं उठा रहा वो, और जब गाना आना था तो उसने मेरे को इतनी कॉल की, ये बंदा है ना, देख ये बंदा जो है ना, ये बंदा एक ऐसा बंदा है कि भाई अपना मतलब निकल जाने के बाद ये बंदा है ना सगे बाप को ब्लॉक कर दे। सूफी तो तू और मैं क्या चीज है बता? अभी तो तुझे क्या लगता है, अभी तो तू देख 2 महीने बाद ये सुमित नारंग को भी ब्लॉक करेगा। ऐसा क्यों? अरे मतलब खत्म हो गया है ना अब।
उसको जो था सॉन्ग वॉन्ग बनाना था, सॉन्ग वॉन्ग बना लिया उसने। ये भाईचारे का नाटक करके कि तू मेरा भाई है, ये है वो है। अब तू देख, मैं तुझे गारंटी के साथ बोलता हूँ, उसको पुणे जाने दे। पुणे जाने के बाद वो ऐसा लेट के अपने कमरे में ऐसा लेट के जो आता था ना लाइव पे, कंजड़ी कंजड़ी कॉलविच कंजड़ी, अगर ये बहन का लौड़ा अपने रूप में वापिस नहीं आया ना, तो मेरा नाम बदल दियो। इसको मैं बहनचोद को 6 साल से जानता हूं भाई। इसका पूरा प्लान था, उसके 3 सॉन्ग रिलीज हो जाने दे, सॉन्ग हिट हो जाने दे। बहन का लौड़ा वही उसकी 2 कौड़ी का जो बेड है ना, वहां पे वो टकला होके वो 2 कौड़ी के ग्लासेस पहन के आएगा और सामने वाले को बोलेगा कि तेरी बहन के साथ मुझे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करेगा, बता। यही नीच हरकतें वो फिर से शुरू करेगा, तो देख लियो भाई। बहुत ये है घटिया। ना, अरे ये किसी का नहीं हो सकता, ये बहनचोद। अब मैं तुझे क्या बोलूं सूफी, तूने इतने पैसे दिए होगे, इतनी गिफ्ट तूने उसे दी, वो बहनचोद आज तक तेरा नहीं। आज तू खुद तेरा एग्जांपल ले लेना, तुझे ब्लॉक कर दिया ना उसने। मैंने तो 2-3 लाख रुपए के गिफ्ट वगैरह कैश वैश सब भेजे भाई, तुझे तो पता है। तो तुझे ब्लॉक कर दिया ना, अब तुझे ब्लॉक कर दिया तो सुन ले, तुझे ब्लॉक कर दिया तो ये सुमित नारंग और दूसरे साले, ये सारे लोग क्या चीज है उसके सामने, कुछ नहीं है। और मुझे तो एक चीज का डर है, इसने ना मेरे साथ एक वीडियो क्लिप बनाई थी कमरे में बैठ के। इसने कहा था कि वो वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। इसने उस वीडियो में मेरे साथ ऐसे मुझे किसिंग वगैरह की है, मेरी बॉडी पे भी टच किया इसने मेरे को कह रहा था मैं किसी, और ये सबको जा के वो वीडियो दिखा रहा है। अब जाओ के बताओ, सबको एक एक वीडियो दिखा रहा है मेरे को तो पता भी नहीं था ये इतना हराम का चुदा है। बनौड़ी, ये मुझे बेड पे ले गया, मुझे कहता कि मुझे यहाँ पे किस करनी है। मैंने चलो कहा करने दो, इसने एक वीडियो क्लिप बना दी। तो कहता है कि अगर इन फ्यूचर कभी कंट्रोवर्सी करनी हुई तो मैंने कहा नहीं, ये सब चीजें कभी मत करना। मैं तो आत्महत्या, इतनी गंदी वीडियो बनी है हमारी। तो लेकिन मुझे ये था कोई बात नहीं, चलो वो तो गे है, उसका तो क्या जाएगा। लेकिन मुझे ये था कि मेरे को तो मेरे पैसे दे देता, मुझे कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ वो एक भलाई है, अच्छा मेरे सर से टल गई, मुझे मेरे पैसे दिलवा दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो मैं पनौड़ी 1 हफ्ते का टाइम ले रही हूँ इस लाइफ के अंदर। अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे नहीं मिले, मैं इस केस ठोक दूंगी दीपक के ऊपर। वो इंडिया में भी नहीं दिखेगा, मैं केस ठोकूंगी इसके ऊपर। नहीं 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 नहीं, ठोक दो। मैं चाहता हूं कि तुम केस ठोक दो। जो बंदा, अरे यार कितना लीचड़ बंदा है यार। वो सुमित भाई ने बोला कि पनौड़ी भाई आप खुद सोचो, इसके पीछे हमने बहनचो 5 स्टार 7 स्टार होटलें बुक करवाई, बहन के लौड़े को भाई की तरह रखा, बहनचोद इसको, बहन के लौड़े को, इसको है ना हमने इतनी अच्छी इसको इतना अच्छे से ट्रीट किया। वो बंदा जेब में से 300 रुपया नहीं निकाल रहा था, और वो भी सुमित भाई ने इसलिए बोला कि वो जहाँ पे खड़े थे ना वहां पे उस बंदे के पास चेंज नहीं था, इसीलिए सुमित भाई ने दीपक को बोला कि यार तू दे दे। ये बहन चो वहां पे रोने लगा कि भाई मैं आपका गेस्ट हूं, मैं क्यों 10 रुपये भी निकालू। सोच, इसकी घटिया हरकत देख। अरे पनौड़ी भाई, इसको है ना, जब उसकी गांड के नीचे, जब बहन के लौड़े के गांड के नीचे जब बातें आती है ना, तो ये बंदा एक ही चीज करता है, बहन चोद, ये है ना, वो ऐसे ऐसे रोने लगेगा और बोलेगा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है। ये बहन चोद, ये ऐसे अभी एक मिनट आएंगे सूफी, इसको अभी सच्ची वाले हार्ट अटैक आएंगे पनौड़ी भाई। अब सूफी मुझे फोन आ रहा है, मैं अटेंड करके आता हूँ वापिस, बिजनेस कॉल है, मैं वापिस आ रहा हूँ। सूफी मेरे को नहीं पता, मैं तो ये चाहती हूँ यार कि मेरे को मेरे पैसे मिल जाएं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और प्लीज मुझे स्नैपचैट पे सभी लोग फॉलो करना, सोनिया अरोड़ा 7477 पर मेरी स्नैपचैट आईडी है। और मेरे को प्लीज सभी लोग स्नैपचैट पे फॉलो करना, सोनिया अरोड़ा 7477। प्लीज आप सब लोग मुझे ऐड करना। और मुझे खुद भी नहीं पता यार, देखो दीपक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे उम्मीद तो नहीं थी ये सब चीजों की, जो उसने मेरे साथ ये सब चीजें की हैं। क्योंकि उसने मुझे ये कहा था कि मैं आपको सच में पैसे दूंगा, और मुझे सच में नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों मेरे साथ ऐसे ये लोग खेलते हैं।
मैंने कभी भी लाइवों में ये सब चीजें नहीं की है। उल्टा मैं लाइवों में जाके लोगों से लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ। मैं अपने हक के लिए तो कभी किसी के साथ नहीं लड़ी ना। आज मेरा हक है तो मैं अगर आप लोगों के सामने बुरा कर रही हूँ, आप मुझे ये बताओ। सबको ये लग रहा है कि मैं कंट्रोवर्सी मुझे सच अरे में नहीं सोनिया करनी सुन, है। अभी 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 दीपक ने मेरे को मैसेज भिजवाया। उस मेरे को कह रहे कि सूफी तुरंत लाइव बंद कर दे, मैं तेरा कैरियर खत्म कर दूंगा। ये दीपक के वर्डिंग है मेरे बारे में। किसी भाई का भी फोन आया था। बहनचोद, मैं सोनिया सच कह रहा हूं, अब चाहे बहनचोद दुनिया बिक जाए, अब दुनिया बिक जाए, चाहे आर का चाहे पार का, अब मैं तेरा साथ दूंगा ना तो मैं 100% दूंगा। बहन की चूत 40,000 क्या मैं तेरे को 80,000 ना दिलवाए ना, मेरा नाम भी सूफी नहीं, तू देखियो। बहनचो इतनी तो भाई, मैं तुझे पता सोनिया मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने आज तक दीपक भाई से नीचे मैंने कभी बोला ही नहीं। ऑलवेज ऑन दीपू भाई, दीपक भाई, भाई 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 भाई, मुंह सूखता रहा मेरा भाई भाई बोलते हुए। बहनचोद मेरी गांड तब किलस गई बहनचोद जब सोनिया इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया दीपक ने। बता। मुझे तो सच में नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं सूफी। यहाँ पे कोई मेरा साथ देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता यार। और मैं कसम खा के मैं बोल रही तुझे हूँ। कसम खा के ये बात कह रहा हूं, चाहे पूरा इंस्टाग्राम मेरे खिलाफ हो जाए सोनिया, मैं तेरा साथ दूंगा और हमेशा दूंगा और लास्ट तक दूंगा। मेरे को मेरी गांड इसलिए कल्पी हुई है बहनचोद, मैंने जिसको अपना भाई समझा, जिसको अपना दोस्त, मैंने सिर्फ एक मैसेज ही दिया ना। मैंने दीपक को सिर्फ यही बोला, दीपक भाई सोनिया के पैसे दे दे भाई, यार काफी टाइम हो गया, अब तो तेरा टेजर भी आ गया, उसके व्यूज भी अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपका। एक गाना बोला था, 2 गाने की शूटिंग हो गई भाई, अब तो दे दो पेमेंट उसकी। बोला हाँ हाँ ओके ओके, मेरे को फोन आ रहा है, मैं भी करता हूँ आपको। बहनचोद मैं दोबारा फोन किया, देखा मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। मैंने अपने 3rd नंबर से फोन किया, देखा कॉल जा रही है। पहले नंबर से फोन कर रहा हूँ, बहनचोद ब्लॉक है मेरा नंबर। बताओ, ये बहुत घटिया आदमी है इंसानियत मर सूफी, चुकी है बहुत यार। घटिया, बहुत घटिया आदमी है यार ये। मेरे को तो सच में नहीं पता। मैं तो कहीं बाहर आई हुई हूँ, मैं तो ज्यादा वो चिल्ला भी नहीं सकती हूँ। मेरे फ्रेंड्स लड़ेंगे कि ये तू करने क्या आई है, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ ज्यादा। मेरी बस मजबूरी पड़ गई है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नहीं तो सूफी मैं 1 हफ्ते का टाइम ले रही हूँ इन लोगों से। अगर मेरे 1 हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो मैं देखना मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। मैं तेरे को सोनिया मेरी बात सुन, मां चोद दूंगा बिनकी, मैं देखियो तू, हर तरफ से सपोर्ट करूंगा तेरे को, हर तरफ से। क्योंकि देख मैंने कास्टिंग में काम किया हुआ है, मैंने प्रोडक्शन में काम किया, शो बिजनेस में काम किया, मुझे पता है। एक एक तूने 40,000 लिए ना तो तेरे 25,000 तो खर्च हुए ना अपने हाँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन खुद के, टैक्सी मेकअप करके के, गई थी। हेयर्स के। मैं खुद यहाँ से फ्लाइट से पहले दिल्ली पहुंची, फिर मैं वहां से टैक्सी करके अपने घर से वहां पहुंची हूँ। मैं तो इतना पैसा कमा भी नहीं रही हूँ यहाँ से जो मैंने लगाया। मैं कहती हूँ जो जो मेरा लगा है वो तो मुझे दे दो ना यार। मैं तो और कुछ भी नहीं बोल रही किसी को, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा किसी को, वो तो दे दो एटलीस्ट मुझे। अब नहीं मैं छोड़ूंगा, और तू तो कुछ देख। नहीं बोल रही किसी को, ये बताओ। सोनिया तू मैं बोल, तो कह रही हूँ तू यार एक सब बार लोग देख, उसकी लाइफ पे जाके उसको बोलना वो चोर है। मैंने अभी भी बोला था अपने 2-4, अभी मैंने फोन कॉल जब मेरे बीच में लाइव के ऊपर बात कर रहा था, मैंने बोला था दीपक को लाइक शेयर करो। देखो ऐसी बात सोनिया, तू एक बार फाइनल बात कर ले। मैंने इसीलिए दिन में ये लाइव शुरू नहीं करी, मैंने शाम में, क्योंकि पहली बात तो मैं बिजी था, दूसरी बात तुझे पता है मैं ये सोच रहा था कि एक बार सेटलमेंट हो जाए आपस में तो अच्छी बात है, भाईचारा ना खराब हो। बट अगर नहीं होगी भैंचोद ये इतनी चीपड़ सूफी, हरकत होगी नहीं ना, होगी। भैंचोद मेरे को ब्लॉक कर दिया, मार सूफी चोद दूंगा बहुत हरामी है भैंचोद की वो। मैं। भाई तू एक बार सूफी बात कर ले, एक बार तू फाइनल बात कर ले सोनिया, अगर तेरा कांटेक्ट होता है आज तू फाइनल बात कर ले। अगर वो मैं तेरी, सूफी 1 हफ्ते में थाने चली जाऊंगी, तुम देख लेना, और लाइव में बैठ के जाऊंगी, सबको दिखा दूंगी ये स्क्रिप्ट ही नहीं है, और सबका नाम लूंगी मैं, तुम देखना। मेरे पैसा नहीं मिला तो मैं तो दीपक के खिलाफ वो FIR करवा दूंगी।
अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उनको लगता था ना सोनिया अभी तक मैं कॉन्ट्रोवर्सीज कब की छोड़ चुकी हूँ यार, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अब, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं इनको अगर इन्होंने मेरा दीपक ने पैसा नहीं दिया तो। बहन चौथ का मेरा दिमाग कलप रहा है बेफालतू में। बहन का लड़े मेरे को क्यों ब्लॉक कर दिया? मैंने तो सिर्फ इतनी बात बोली थी ना, बहन चौथ उसके पैसे दे दे। मेरे को क्यों ब्लॉक किया बहन चौथ? वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। आज मैं अपनी आवाज उठाती हूँ तो ये लोग मुझे गालियां गलौज करने आ जाते हैं। मैं शेरनी की लाइफ पे गई, मैंने उसको भी बोला, उसने भी मुझे इतना समझाया कि तूने पैसे पहले, मुझे सच में तो दोस्ती के लिए गई थी यार। भाई जितने सूफी भी लोग बैठे ना दीपक से अभी के अभी शेयर करो लाइव, उसको बोलो लाइव पे आ, यहीं पे आ, यहीं पे हम फैसला करेंगे। बहन की चौथ यहीं पे। और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मुझे स्क्रिप्टेड करनी होती मैं किसी और टॉपिक पे आके आप लोगों से बात करती, अपने गाने को लेके नहीं। टॉपिक इस स्क्रिप्टेड बनाने के लिए बहुत सी चीजें इस लाइफ के अंदर, मैं अब सॉन्ग को लेके नहीं आपके साथ ये चीजें करती। तो प्लीज, उस सॉन्ग में हमने भी मेहनत की है, सबने मेहनत की है, तो ये सॉन्ग को लेके मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं करूंगी। मेरे पास बहुत से टॉपिक है स्क्रिप्ट छेड़ने के लिए, मैं किसी को भी कंट्रोवर्सी में घसीट सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं छेड़ा। मुझे तो मैं पैसों का नाम ही क्यों लेती, मेरे पैसे उसमें लगे, मैं कहती हूँ मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा जो ड्रेसेस का, जो उसमें गाड़ी मंगाई हुई, मुझे उसके पैसे दे दो, मुझे कुछ भी मत दो, कुछ भी नहीं। आप उसमें मेरी एक एक ड्रेस देखना, जो मैंने उसमें एक जो ड्रेस पहनी है ना, आपको खुद देख के पता लग जाएगा कि वो मेरी ड्रेस की कीमत क्या क्या है उसमें। आप एक बार जाके टीजर देख लेना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और जो उसके पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, जिसमें दीपक बाहर निकल रहा है, वो भी मैंने अपनी फ्रेंड को बोल के उसमें से निकाली है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आप लोगों से, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये स्क्रिप्टेड करने के लिए मेरे पास बहुत से टॉपिक हैं, छेड़ने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है ना। आप उसमें एक एक सॉन्ग देखना है कि जो मैं ड्रेस जो मैं पहन के आ रही हूँ, एक एक जो उसमें सीन है, उसमें मेकअप भी मैंने यहाँ तक कि अपना ही यूज किया है, मैंने किसी का मेकअप भी यूज नहीं किया उसमें, ठीक है। आप उसमें जरूर देखना एक बार उसके टीजर को जाके कि मैंने उसमें जो ड्रेसअप किया है वो मैंने कैसा ड्रेसअप किया है। और हर एक चीज कंट्रोवर्सी नहीं होती, अगर मुझे अपना हक लेना होगा तो ये कंट्रोवर्सी नहीं, अभी तो ये कंट्रोवर्सी हुई नहीं। अभी कंट्रोवर्सी जब छिड़ेगी ना, तब तुमको पता लगेगा स्क्रिप्टेड क्या होती है और कंट्रोवर्सी क्या होती है। अभी आपको पता नहीं है एक औरत से कंट्रोवर्सी करना आदमी को कितना भारी पड़ता है। वो तो चलो आदमी भी नहीं है, उसको तो मैं क्या बोलूंगी, छोड़ूंगी तो नहीं मैं अपना हक, चाहे मुझे किसी की भी लाइफ में जाके उसके लिए बोलना पड़े, मैं सबकी लाइफ में घुसूंगी। कंट्रोवर्सी तो मैं दिखाऊंगी फिर कंट्रोवर्सी क्या चीज होती है। कोई फ्री का पैसा नहीं था, धूप में खड़े होके हमने गाना किया है, पसीनों में खड़े होके। मैं काली हो गई थी टाइनिंग करा के, टाइनिंग तक करवा के आई हूँ मैं गोरी होने के लिए। मैं बाहर हूँ इसलिए मैं अभी कुछ ज्यादा ओपन नहीं बोल सकती जो मेरे साथ हुआ इस गाने में। कास्टिंग काउच समझते हो, वो भी मैंने फेस करके आई हूँ मैं इस गाने के लिए। नहीं समझोगे कि आपको एक मॉडल जब गाने में आती है, लोग उसको किस किस तरीके से जब छूते हैं, जब वो गाने में आती है उसको, आपको क्या लगता है गाना लेना आसान होता है? गाना लेने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ टच करवाना पड़ता है अपने आप को, नहीं पता आप लोगों को ये सब चीजें। और अभी तो कंट्रोवर्सी होगी, अभी कंट्रोवर्सी छिड़ी नहीं है, अभी तो कंट्रोवर्सी आप लोग देखोगे कि हो क्या गया। ये गाने, ये कहाँ से कहाँ ये गाना हिट होने लग रहा है, तो अब ये चीजें कहाँ से कहाँ जाएंगी अभी देखना आप लोग। छोड़ूंगी नहीं मैं भी, कसम खा के बोल रही हूँ। जब आएगी ना इस एक कंट्रोवर्सी जब होगी, तब आप लोग भी देखोगे कि ये हो क्या गया है सच में। और मैंने तो इंस्टाग्राम पे देख लिया, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। अरे जाओ, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं बदल जाएगा। और दीपक भोसड़ी के, तेरे को तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगी अम्मा चुदाने। आंख राइड, हाँ मेरी आंख इसलिए राइड हो रही है क्योंकि मैं भी थोड़ी देर पहले रो रही थी। मेरी एक फ्रेंड है देसी क्वीन, मैं उससे बात कर रही थी, तो मैंने सबसे बात की अपनी फ्रेंड सर्कल से। खोलो खोलो खोलो।
अरे सोनिया, मैं तुझे एक बात बताऊं, मैंने अभी मैं बात कर रहा था, मैंने 2-4 लोगों से बात किया दीपक के साथ। मैंने बोला अभी दीपक को बोलो राइट नाउ, अभी के अभी लाइव के ऊपर आओ। बहनचोद, ये जो फोटोशॉप का, फोटो एडिटिंग का ये जो तुमने कोर्स कर रखा है ना, तुम्हारा बाप उसमें एक्सपर्ट है, मादर चौदह। सोनिया, कुछ भी हो जाए अब तू पीछे नहीं हटेगी, तुझे कसम है। नहीं मैं तेरे को हटूंगी सच कह रहा मैं हूं। दीपक के खिलाफ तो मोर्चा ही निकलवा दूंगी सबको बोल बोल के। इसको पता लग भाई जाएगा कुछ भी हो ये जाए, क्या अब तू पीछे नहीं हटेगी सोनिया, तुझे कसम है। नहीं अब हटूंगी। और मैं 1 हफ्ते का टाइम लूंगी। अगर इन्होंने मुझे 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए, तुम देखना मैं लाइव में बैठ के कहाँ जाऊंगी। ये मजाक समझ रहे हैं ना? कोई बात नहीं, अगर ये अपने आप को बहुत बड़े गुंडे बदमाश समझते हैं तो भाई फिर अपने ने भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तुम देख लेना सूफी, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, जितना पैसा लगेगा ना, कुछ तेरे भी को पता है अपने को पैसे की कोई टेंशन नहीं है। जितना भी पैसा कुछ भी लगेगा मैं करना तेरा साथ पड़ेगा। दूंगा। पर अब माँ चोदेगी, बस एक एक की माँ चोदेगी। जो जो बीच में फालतू का हरामपंथी फेम करने की कोशिश करेगा ना, कोई भी इस चीज को गलत और प्रूफ करने की अभी भी तो कोशिश करेगा। तुमको ये भी नहीं पता, जिस दिन मैं रात को वहां पे पहुंची हूँ मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। सॉन्ग के एक दिन होने से पहले जो मेरे साथ हुआ है, मैं भी ये चीजें बोल नहीं रही हूँ। अब मैं स्टार्ट करूंगी बोलना। एक दो वहां पे 3 लोग थे दीपक के साथ, जब मैं थी दीपक था, 2 लोग और भी थे, वो लोग भी हमारे कमरे में थे। ये बैंड चोद क्या कर रहे हैं, मैं तेरे को बताता हूँ। सोनिया, इसको ना डीफेम करने के लिए तुझे पता है, हमने पहले एक बहुत बड़ी लाइव हमने स्टार्ट करने की कोशिश की थी। उसमें हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट भी किया था। डीफेम करने के लिए क्या कर रहे हैं उसको, मेरे को तो समझा दिया था पनोड़ी भाई ने कहा क्या सूफी ये चीजें होने वाली हैं भाई, तू ध्यान रखना। इन्होंने क्या करा, एडिटिंग कर ली फोटोशॉप में एडिटिंग करके स्क्रीनशॉट नकली बना के स्क्रीनशॉट, ताकि बहनचोद हमें डिफेम कर दें। मैं कुछ भी हो जाए, मैं बहनचोद लास्ट मोमेंट तक इसकी मां चोदूंगा, देखियो तू। हर रोज लाइव चला के इसकी मां चोदूंगा, तू देखियो। और मैं अब कल से देखना नाम लूंगी जो जो मेरे कमरे में थे, जिन्होंने मुझे क्या क्या बोला और क्या क्या करने के लिए कहा। मैं ये भी बता दूंगी सबको, अगर ये लोग सोनिया, तू भी मैं दिखा दे बताऊंगी। वीडियो, तू भी वीडियो दिखा दे। मैं तेरे को कह रहा हूँ दिखा दे, मां चोद दे तू भी बहनचोद। तेरे पास भी जो फोन रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, तू भी दिखा दे सबकी, कर दे नंगा। तेरे को क्या जरूरत पड़ी है बहनचोद दिमाग पे बोझ लेने की। कोई बात नहीं, मैं अभी टाइम ले रही हूँ ना। अगर ये लोग मुझे अगर 1-2 दिन के अंदर कॉल नहीं करते, मैं वो वीडियो, अगर दीपक की वो वीडियो मेरे पास भी वो क्लिप है, मैं भी फिर कम नहीं हूँ, मैंने भी वो बना रखी, लेकिन मैं भी इनको नहीं बोलूंगी कुछ भी। हाँ, 2 मिनट मैं तो कहता हूँ अच्छे से दिखा हर चीज को, हाँ अच्छे हाँ। से दिखा दे सोनिया। जितनी भी तेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, तू मेरे को भेज, मैं उसकी पूरी की पूरी वो बनाऊंगा, पूरी की पूरी क्लिप बना दूंगा नंबर्स के साथ। बहनचोद डाल मेरे दे। कमरे में 2 लोग जब थे, मैं नाम अभी बता दूं या नहीं बताऊं? अभी नहीं, सुन, तू एक बार अपना पैसा अंदर कर देख। तेरे को पैसा मिल रहा है तो बात खत्म है, तेरे को पैसा मिल रहा है तो बात खत्म है। तेरे को पैसा नहीं मिल रहा, मां चोदे बहन चोदोगी, अपने को क्या भाई। मैं 2 लोगों का नाम बताऊंगी, वो भी इंस्टाग्राम के बंदे, मैं उनका नाम बताऊंगी जिनके दीपक नाम अब तू टट्टे किसी और का चाटता नाम फिर। मत ले। तू अपना काम कर, अपने पैसे अंदर कर। तू एक बारी फाइनल देख सोनिया, तेरे को पैसे मिल रहे हैं। अब मेरे को तो, मैं रोज लाइव चला के गालियां दूंगा, रोज दारू पी के गालियां, बैठ के चोद बैठ का बजरा, माँ चोद सोनिया, तू भी इनकी माँ चोद। मैं तो दीपक की रोज तो मैं लाइव अम्मा ही चला के छोड़ूंगी गालियां सीधा। दूंगा। मैं तो बहन चोद दो तुम्हारी माँ की चोद, नंगा हो जाऊंगा बहन के लो। जो बीच में आएगा, जो एक एक आदमी की औकात दिखाऊंगा। मादर चोदो, ये मादर चोद जमीन पे बैठ के, हमें इनकी माँ की चूत, मादर चोदों की। सुन दो सोनिया, डरियो लोग मत तू, और थे, तुझे सच में डरना 2 लोग नहीं, और थे मेरे डरना कमरे के नहीं अंदर। है, मुझे सॉन्ग डरियो करने के मत लिए तू। 2 चीजों का सामना और करना पड़ा था, क्योंकि इनको पता था ये व्हाट्स माय वर्क। एक्चुअली इन्होंने मुझे शर्तें भी 2 रखी थी और मैं वो शर्तों पे मैंने पूरा काम किया है।
मैं अब तक ये चीजें नहीं बोल रही थी। इन्होंने कास्टिंग काउच, आपको नहीं पता क्या होता है कास्टिंग काउच? नहीं नहीं, उसको छोड़, कास्टिंग वास्टिंग के बारे में माँ की, अपने को उससे कोई लेना देना ही नहीं। सोनिया मेरी बात को समझ तू, अपने को इनसे, वो दूसरे लोगों से क्या है क्या नहीं है, किसका क्या सीन है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। अपने को जिस चीज से मतलब है ना भाई, मेरा तो भेंट चोद का, मेरे को तो अब मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरे को जिंदगी में ये मेरे को अनब्लॉक करे। अब नहीं मैं चाहूंगा बट कभी मुझे भाई, मेरा भेंट चोद का दिल टूट गया। सूफी, बताऊं तेरे को क्यों दिल टूट गया सोनिया मेरा, बताऊं? एक मुंह से, ऐसे मुंह से एक शब्द बाहर निकलेगा ना, एक मुंह से शब्द बाहर निकलेगा तो भाई वो चीज समझ लो हाजिर है। तूने कह दिया ना कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो जैसे तेरे मुंह से शब्द बाहर निकले तो समझ लो बात खत्म। उसी टाइम ऑर्डर हो चुका है, समझ लो। डिलीवरी आज हो चाहे 5 दिन में हो। मैंने कभी भी, मैंने पता है मेरे दिल में क्या भावना है सोनिया, तुझे पता है। मेरे बिजनेस है, यूरोप में भी है, या रशिया में भी है, इंडिया में भी है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं, मैं तो अपनी धुन में रहता हूँ, समझ रही है। मेरे को तो ये है कि चलो मेरे अच्छे दोस्त बन गए, मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे को कितना तारीफ करते हैं लाइफ के ऊपर, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं सब चीजों के साथ। और मेरी तो गांड भैंचोद मेरे को बोलता है ना सोनिया प्लीज मत रो, प्लीज तुझे मेरी कसम मत रो, मत रो सोनिया, मत रो, मत रो, मत रो मेरी जान, मत रो, तुझे कसम लगे भाई, मत रो, मैं तुझे सच कह रहा हूँ, मत रो, तू प्लीज मत रो। मुझे अब सुन, ऐसी बात नहीं कि मेरे हाथ में पत्ते नहीं है, मेरे हाथ में भी पत्ते हैं, मेरे हाथ में भी पत्ते हैं, पर मैं खोलूंगा तब जब टाइम आ जाएगा। मैं एक चीज, मैं क्यों पिछले कुछ दिनों से याद है, मैं ना प्रेशर में रहता था भाई, वैंचोद मुझे मना कर दिया जाता था, ये मत बोलना, इस मादर चोद के बारे में मत बोलना, उस बहन के लंड के बारे में मत बोलना, इनकी माँ की चूत के बारे में मत बोलना। मैं इन्हीं चीजों में, इसी भाईचारे में दबा रहता था मैं, समझ रहे हो। अब नहीं मैं दबूंगा, अब तो जो भी बीच में आएगा मां चोद दूंगा, बहन चोद की। मैं सोनिया, तूने बहन चोद अपना पैसा इन्वेस्ट किया ना उसमें। मैं यार अपने खुद के ड्रेसेस अपनी फ्लाइट करके यहाँ से वहां पे पहुंची थी, मेरे को क्या जरूरत पड़ी थी ये बताओ एक सॉन्ग के लिए अरे कि मैं इतनी करती। मैंने टेजर देखा तुम्हारा, मैंने टेजर देखा उसकी, मैंने सबसे पहले मैंने कास्टिंग कॉस्ट्यूम की मैंने तारीफ, तू मेरी अभी भी प्रोफाइल के ऊपर वो मेरी सबसे लास्ट वीडियो वो पड़ी हुई है, मेरी प्रोफाइल पे जाके देख लियो, उसमें मैंने क्या क्या बोला। कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, हर चीज, एडिटिंग, मैंने कहा बहुत अच्छी, मैंने तारीफ करी इस चीज की, मैंने बहुत तारीफ करी, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मैंने इस चीज की तारीफ करी है। बट मेरा दिमाग बहन चो तब सटक जाता है ना मेरा। सूफी मैं 2 दिन हो गए हैं मैं सोई नहीं हूँ, मेरी आंखें तुम देख लो, ये कोई नौटंकी नहीं है, देखो कितनी लाल हो रखी। मैं पता है मैं कभी ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं लेके आती, मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है। तो कुछ भी नहीं बोल रही, मैं तो कह रही हूँ 1 हफ्ते तक मैं उनको और टाइम दे देती हूँ, ठीक है। मेरे को प्रमोशन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कल से मेरे को हाफ पैसे भी देना स्टार्ट करेंगे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई अगर वो मुझे नहीं देंगे ना सूफी, तुम देखना मैं छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं, कसम खा के बोल रही हूँ अपने बाप की, छोड़ूंगी नहीं इन मादर चौधों को, कसम खा के बोल रही हूँ। मैं इस टाइम पे रो रही हूँ, मैं कहीं बाहर बैठी हुई हूँ, मैं भी नहीं कुछ बोल सकती, बस मेरी मजबूरी है इस टाइम पर। अगर वो मेरे को सिर्फ एक बार दीपक कह देता ना कि सूफी भाई ऐसा कर भाई, तू उसको पेमेंट कर दे, सोनिया वेरी नेक्स्ट मोमेंट तेरे पेटीएम पे पैसे आ जाते, वेरी नेक्स्ट मोमेंट, तुझे पता है। बहनचोद मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरी तो गांड तब कलप रही है, समझ रही है सोनिया। अब मैं मुझे तो तो इसलिए, सूफी सच में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, मैं कसम खा के बोल रही हूँ यार, मुझे कुछ भी ऐसा आइडिया, अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता मैं एक सॉन्ग के लिए जाती यार इतनी दूर, ये बताओ मैं क्या करने जाती इतनी दूर, खुद की फ्लाइट करके चंडीगढ़ टू दिल्ली की फ्लाइट करके, फिर वहां से अपने घर टैक्सी करके, फिर मैं वहां से सीधा टैक्सी करके फिर मैं शूटिंग पे पहुंची 1 दिन पहले। तो मैं भी कुछ उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है वो बहुत, अभी फिर लड़ाई बहुत छिड़ जाएगी वो सब चीजें।
मैं भी नहीं बोलूंगी आप लोगों को, आपको नहीं पता एक सॉन्ग के लिए क्या क्या चीज, हाउ कैन मैनेज, यू नो। मेरे साथ तो कोई वो बात ही नहीं कर रहा, मुझसे तो कोई मेरा फोन ही नहीं उठा के राजी हो रहा इस टाइम पर। और हाँ, मैं एक बार ये टीजर के लिए इसलिए बोलूंगी, मेरा प्लीज आप लोग उस टीजर को देखना। मेरा ड्रेसअप, मैंने सच में बहुत अच्छा ड्रेसअप किया उसके अंदर, क्योंकि वो मेरा पहला सॉन्ग था। तो सबको एक दिल में खुशी होती है कि आप पहला सॉन्ग कर रहे हो, उसमें जितने अच्छे से अच्छे दिख सकते हो, जितने सुंदर से सुंदर दिख सकते हो, आप लोग उसमें दिखो, चाहे वो कोई भी हो। मेरे को बार बार फोन कर रहे हैं, मेरे को ये बात कह रहे हैं कि भाई ये देखो फोन आ रहा है, बार बार फोन आ रहा है, और मेरे को कह रहे हैं कि लाइव लाइव बंद कर दो, इसके बारे दीपक के बारे में मत बोलो। भाई मैं क्यों लाइव बंद करूं? हेलो, क्या हो गया? क्या बात हो गई? यार राहुल तू एक बात बता, मेरे को एक बात बता भाई, यार ये दुनिया कितनी दोगली है यार, तू बता। हाँ बता, क्या हुआ बता। बहनचोद अभी मेरे को अभी एक गाना देखा इनकी, तूने तूने वो देखा, गाना देखा इनका? गाना आ गया इनका? अरे टेजर तो आ चुका है ना यूट्यूब के ऊपर। दीपक कलाल, दीपक कलाल, देख लिया। हाँ। नहीं सुन ना भाई, सोनिया ने उसमें काम, तुझे पता, तू तो मिल के आया उस टाइम पे, तू सेट पे था, ठीक है। अभी क्या हुआ, सोनिया ने काम काम किया इसके ऊपर गाने में, अब उसके पैसे तो दो ना भाई। उसका यार उसके उसका कास्टिंग के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसको कौन लेके गया? फॉर एग्जाम्पल भाई, तेरी शूटिंग, तुम्हारी शूटिंग हो रही थी अमृतसर में, तूने मेरे को क्या बोला, सूबी भाई आइयो वहां पे अमृतसर में शूटिंग वूटिंग हो रही है, तूने बताया ना मेरे को। अब मैं आ जाऊं, मैं काम करूं भाई, 2-3 दिन काम करूं, जो भी काम करूं, ठीक है। अब भाई मैं तो तेरे को जानता हूं ना, मैं थोड़ी प्रोड्यूसर को जानता हूं या डायरेक्टर को जानता हूं, मैं तो तेरे को बोलूंगा ना भाई पैसा दे भाई, समझ रहे? अगली चंडीगढ़ से आई फ्लाइट की टिकट खर्च करके, आई गई 2 बारी इसका सीन हो गया। उसके बाद इन्होंने शूटिंग वूटिंग कर ली सारे गाने की, बढ़िया प्रमोशन भी हो गई है। ये कौन है? कौन है? कैमी बैठा हुआ है। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई यूपी लड़ाई हो गई। समझा? अपने को बहनचोद क्या लेना भाई। मैंने एक बात बोली दीपक को, मैंने बोला दीपक भाई एक काम करो, आप ऐसा करो प्लीज, आप ना वो इसके सोनिया के पैसे दे दो यार, बड़ी परेशान है। चलो देखो यार, क्या हर एक का काम चलता है, पर पैसे की जरूरत ना कभी भी किसी को होती है भाई। राहुल याद है उस दिन मैं जा रहा था, कहीं पे जा रहा था, तूने बोला मैं तेरे को पेटीएम कर देता हूँ, कहाँ जा रहा था? मैंने बोला नहीं भाई मेरे पास पैसे थे ही नहीं उस टाइम पे, याद है? हाँ हाँ भाई, तेरी आवाज कट रही थी। हाँ आवाज नहीं आ रही? लेकिन मैं हाँ। एक ही बात कहूंगा भाई, देखो मेरे को तो एक चीज पता है, मैं तो जिंदगी के अंदर एक चीज ये जानता हूँ, जो ये सोनी है ना, इसकी गेम मुझे भाई समझ नहीं आती भाई, मैं तो इससे बहुत पीछे रहता हूँ भाई। ये औरत मुझे समझ ही नहीं आती जिंदगी में। अरे अब ये ब्रो, कहाँ पैसे मिले कहाँ ना मिले, मैं तो इस चक्कर में इसके कभी पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे को तो इससे पूरे इंस्टाग्राम में इससे मुझे तो दोगली कोई लगती नहीं, ना तो मैं चाहता। भाई दीपक का गाना आ रहा है, मैं तो उसके लिए सब भाइयों को कहूंगा कि दीपक को सारे सपोर्ट करो, दीपक अरे अच्छा नहीं बंदा। नहीं, अरे गांड मार भाई, छोड़ दीपक को नहीं। पता है क्या, सोनिया के मेरे को, मैं क्यों कलप रहा हूँ राहुल, मेरी बात सुन। बहनचोद तू मेरा दोस्त है ना, मैं तेरे को सच बात बता रहा हूँ। सूफी मेरी बात तो सुन, तू सोनिया को ऐड कर ले, मेरे को यहाँ पे कल बात करूंगा मैं आराम से, मेरे को यहाँ पे अभी दिल नहीं है। मत जो तू है बहनचोद के लड़ो, जो जो बंदा
में मुझे पूरी जानकारी पड़ी है। समझ रहे हल्के में ले रहे मादर चौथ, तेरी माँ की चौथ, बहन के लोड़े। जब मैंने कपड़े उतार दिए ना अपने, नंगा कर दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, आधा छोड़ देगा हरामजादे, तेरी बहन की चौथ, मादर चौथ। जिस जिसने मेरी गेम लगाने की कोशिश करी है ना, ये बेटा बहन चौथ सूफी, ये बेटा बहन चौथ शेर, माँ चौथ देगा तुम्हारी, खा जाऊंगा बहन चौथो, खा जाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। समझ रहे हो? हल्के में ले रहे हो अपने बाप को, हल्के में ले रहे हो बहन चौथ, माँ चौथ दूंगा तुम्हारी मादर चौथो, बहन के लोड़े, गांडू साले गस्ती के बच्चे। अरे उस लड़की ने क्या गलत बोल दिया? क्या गलत बोल दिया उस लड़की ने? पैसे ही मांगे थे ना अपने, और मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था बहन के लड़ो? मैंने तो यही बोला था ना भाई, पैसे दे दे उसके। नौटंकी साले, हराम का खाओ, हराम का, तुम्हारी माँ का भोसड़ा बहन चोद। डरता नहीं मैं किसी के बाप से, ऐसे चपाटे लगाऊंगा ना मादर चौथ, ऐसे चपाटे लगाऊंगा तुम्हारे बहन चौथ खानदान के टट्टे हिल जाएंगे मादर चौथ के। पनोड़ी भाई, इंसानियत मर चुकी है, बताओ लोगों को शर्म है? एक बात बताओ अब मेरे को। पहले मुझे एक बात बताओ सूफी भैया, वो गोल्डी भैया को तुम अनब्लॉक करो। अरे मेरी लाइफ बंद होगी सूफी तब भैया। अनब्लॉक हो पाएगा भाई। अच्छा, हाँ, उनको मैटर के बारे में नहीं पता ना, गोल्डी भाई को बारे में मैटर के बारे में नहीं पता किसी भी बात के। और मैं भाई तुम्हें पता डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ जब मेरे को नीचे से मैसेज आता है ना भाई, या तो मैं देखता नहीं हूँ स्क्रीन की तरफ, और मैंने देखा गोल्डी भाई कुछ लिख रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया कि अपना भाई अपना दोस्त अपने बारे में ऐसी कैसे बात कर सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उस टाइम पे ब्लॉक कर दिया। मैं कर दूंगा अनब्लॉक, लाइव बंद होगी तो करूंगा भाई। व्हाट्स अप? कि बहन की चूत, बताओ बहन चोद आदमी